अचानक राहुल गांधी ने लिया इतना बड़ा फैसला, वाराणसी में फंस गई मोदी की सीट। योगी ने फौरन दिल्ली में लाया फोन, कहा रोक लीजिए वरना काशी हार जाएंगे। आधी रात अचानक पेंगोंग झील पर क्यों पहुंच गए राहुल गांधी? मोदी सरकार के फूल गए हाथ पांव, अब खुल जाएगी चीन पर बीजेपी के झूठ की पोल। हाथ में कैमरा और माइक, टीवी चैनलों ने मोदी भक्ति में जो सच्चाई छिपाई। पहले संसद में दहाड़े, फिर मणिपुर पर बीजेपी की नाकामी का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया, और अब राहुल गांधी ने लद्दाख जाने से पहले ऐसा फैसला ले लिया जिसने यूपी में बीजेपी की हवा टाइट कर दी। वाराणसी में मोदी की सीट फंस गई। योगी आदित्यनाथ पर यूपी जीत की जिम्मेदारी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी परेशान हो गए हैं जब से राहुल गांधी के इस फैसले के बारे में सुना है। मोदी की वाराणसी सीट फंस गई है, अब की बार हार भी सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा प्लान बनाया है जिसने पूरे बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस ने यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बृजलाल खाबरी की जगह अब अजय राय को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी के इस फैसले के भीतर पूर्वांचल में पैर जमाने की कोशिश नजर आ रही है। यह पहली बार हुआ है कि जब पूर्वांचल के किसी भूमिहार नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अजय राय वाराणसी से 5 बार के विधायक रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पार्टी हमेशा उन्हें जुझारू नेता तौर पर देखती रही है। देश की राजनीति में 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान रहता है। 1996 में वाराणसी के कोलसला विधानसभा से पहली बार विधायक बने। इसके बाद अजय राय से ये सीट कोई नहीं छीन पाया। 1996 से 2009 तक अजय राय लगातार यहीं से जीतते रहे। 2009 में बीजेपी नेताओं से मतभेद के बाद अजय राय ने पार्टी छोड़ दी। फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन वहां भी वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय तीसरे स्थान पर आए थे। इसके बाद 2017 की विधानसभा चुनाव में अजय राय ने पिंडरा विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई। अजय राय प्रियंका गांधी के करीबियों में गिने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय राय मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतरे। तब वो 1,53,000 करीब वोट लेकर आए थे और तीसरे नंबर पर रहे। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक की। उसके बाद निकल गए सीधा लद्दाख में पेंगोंग झील पहुंचे राहुल गांधी की वजह से मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सरकार को डर लग रहा था कि चीन को लेकर जो बात तब तक छुपाती आ रही थी, कहीं राहुल गांधी रिपोर्टर बनकर उसकी पोल न खोल दे। राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पेंगोंग लेक में चीन पुरानी स्थिति बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। लद्दाख के फुनसुक वांगडू कहलाने वाले सोनम वांगचुक सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लोग बीजेपी से परेशान हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत लाने की मांग की थी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए साल जनवरी में 5 दिन का उपवास रखा था। राहुल गांधी ने 20 अगस्त को पेंगोंग झील पर अपने पिता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया। पहले राहुल गांधी का दौरा 20 अगस्त तक ही होना था, लेकिन बाद में इसकी मियाद बढ़ा दी गई। इसके अलावा कारगिल में अगले महीने ही हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की है। राहुल इन चुनावों की तैयारी से जुड़ी मीटिंग में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी सरकार कैसे घबरा गई, इसका एक और सबूत देखिए। अमेरिका का सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। कई नामचीन हस्तियों से भी अमेरिकन डेलीगेट मिला, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इनकी मुलाकात नहीं होने दी गई, जबकि अमेरिका के डेलीगेट्स राहुल गांधी से मिलना चाहती थी और पहले से ही मुलाकात प्रस्तावित थी। खुद अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस पार्टी से मीटिंग करवाने की रिक्वेस्ट की थी। यानी राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। क्या राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।